देखो एक्सरसाइज नंबर कितना है 11.2 क्लास 9 का मैथ। ध्यान से समझिए। कल हम लोग ये पहला और दूसरा बना लिए थे। तीसरा नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का क्या करो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है, ए हल्ला नहीं करो। आर बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है अर्धगोला। क्या बोला है अर्धगोला। पाई का मान हम लोग को कितना लेने बोला है 3.14। और क्या बोला है कि अर्धगोला का क्या निकालिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुने कितना हो जाएगा 3.14 है ना। कितना लिखेंगे 3 गुने 3.14 गुने कितना आर स्क्वायर यानी 10 गुने 10। 3 गुने 3.14 और 10 गुने कितना 100। गुना करिए 4 3 12 के 2 बाकेट में 1 3 का 3 और 1 4 3 तिया 9 गुने कितना 100। तो देखो 2 जीरो है 2 अंक के बाद क्या है या 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे कितना है 2 जीरो है। तो गुना करेंगे कि कितना हो जाएगा 942 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हल्ला नहीं करने बोल रहे ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या पहले 7 सेंटीमीटर था। ध्यान से देखो पहले जो त्रिज्या था ना वो R1 बराबर कितना था 7 सेंटीमीटर था। और जब गुब्बारे में हवा भरा गया ना तो उसकी त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। तो R2 बदल करके कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या बोला कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करो अनुपात निकालो। देखो R1 बराबर कितना दिया हुआ है 7 और R2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग गोला हो गए ना। तो दोनों गोलों का क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे दोनों त्रिज्या के अनुसार किसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो किसके अनुसार R1 के अनुसार बटे क्या R2 के अनुसार। तो R1 के अनुसार और R2 के अनुसार तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो 4 पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई कट गया तो R1 के जगह पे कितना है 7। तो 7 गुने 7 और R2 के जगह पर कितना है 14 गुने 14। तो 7 एक 7 दूना 14 7 एक 7 दूना 14। तो 1 बटा कितना हो गया 4। तो 1 अनुपात कितना 1 अनुपात कितने होगा 4 में होगा। समझ गए। फिर देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार कटोरा का क्या दिया हुआ है अर्धगोलाकार कटोरा का व्यास कितना दिया हुआ है D बराबर कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना D बटे 2 यानी 10.5 बटे कितना 2। तो यहाँ कितना हो गया 105 बटे 20। नहीं काटिएगा ठीक है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का वही ज्ञात करिए। यानी देखो क्या लिखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने का खर्च कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने का खर्च कितना दिया हुआ है 16 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने का खर्च कितना देगा 16 बटा कितना 100 रुपया। तो देखो अर्धगोलाकार कटोरा का क्या निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे देखो अर्धगोलाकार कटोरा का क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना 2 पाई आर स्क्वायर।
यानी 2 गुने कितना 22/60 गुने कितना 105/20 गुने कितना 105/20। 7 से काटो तो ये कितना हो गया 15, 15 सती कितना 105 है ना। फिर देखो काटो यहाँ पे 5 चौका 20, 5 तिया 15, 2 दूना 4, फिर 2 से क्या हो गया 11। इसको नहीं काटिएगा है ना। तो कितना हो गया 11 गुने 3 गुने 105 बटे कितना 20 है ना। 11 तिया कितना हो गया 33, 33 गुने कितना 105 बटे कितना 20। तो 105 33 बचे कितना 165, 33 बचे कितना 165 के 5 बाकी हाथ में 16, 33 गुने 0 तो 0, तो कितना हो गया 6 बाकी हाथ में 1, 33 एक 33, 33 और 1 कितना 34, 3465 बटे कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और क्या पता चला ध्यान से देखो, हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना लिखा गया 16/100 रुपया। तो देखो 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना, तो 3465 बटे 20 गुने कितना 16/100 ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखो 4 चौक 16, 4 पचे कितना 20, अब 5 से कटेगा तो 5 छक 30, यहाँ पर 4 हुआ 46, 5 नवा 45, फिर 5 तिया 15, तो ये कट गया। ऊपर में कितना हो गया 693 गुने 4 बटे कितना 100, तो गुना करो 3 चौका कितना हो गया 12, 3 चौका 12 के 2 बाकेट में कितना 1, 4 नवा 36 और 1 37 के साथ बाकेट में कितना 3, 6 तक 24 और 3 कितना हो गया 27, 2772 बटे कितना 100। तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या होगा 10 लग जाएगा, यानी 27 रुपया 72 पैसा क्या खर्च होगा किसको, तो अर्ध गोलाकार कटोरे को काम करने में। समझे। फिर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, हल्ला नहीं। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। क्या बोला क्वेश्चन फिर से सुनो, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करो जिसका वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया हुआ है 154। हम लोग क्या जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 154, तो 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 154। तो ये आर स्क्वायर यहाँ लिखो 154, ये 7 नीचे में यहाँ हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 22 यहाँ पे और ये 4 भी कहाँ पे यहाँ पे, तो 22 सतह कितना हो जाता है 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 बटे कितना 4, 4 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो आर स्क्वायर तो आर गुने आर बराबर 7/2 गुने कितना 7/2, तो आर का मान कितना हो गया 7/2। तो हम लोग को त्रिज्या निकालने बोला था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। कहां से, तीसरा चौथा पांचवा छठा। चलो नोट करो फटाक से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है, चाहे इसका क्षेत्रफल पूछता है चाहे इसका आयतन पूछता है। हाँ क्या लिखा है 7वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है 1/4 है। तो बोला है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या करो अनुपात ज्ञात करिए, है ना। देखो केवा नंबर है 7वां। हम लोग क्या मानेंगे पहले, पृथ्वी का, ध्यान से देखो, पृथ्वी का व्यास बराबर कितना मान लिए 2r। पृथ्वी का व्यास कितना मान लिए 2r। पृथ्वी का व्यास कितना मान लिए 2r। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, यानी 2r/2, तो कट गया तो कितना हो गया r। पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की त्रिज्या कितना मिल गया हमें r। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे r बराबर क्या r। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है
एक चौथाई है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना, लगभग एक चौथाई। तो क्या लिखेंगे, चंद्रमा का व्यास बराबर कितना, पृथ्वी के व्यास का कितना, एक चौथाई। पृथ्वी के व्यास का कितना, एक चौथाई। तो 2r का कितना, 1/4। तो काटिए तो कितना हो जाएगा 2, तो r बटे कितना 2। चंद्रमा का व्यास कितना मिला हमें, r/2। तो चंद्रमा का क्या मिल जाएगा हमें, चंद्रमा का त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। और जब व्यास बटे 2 तो r/2 बटे कितना 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको re लिखते देते हैं और इसको लिखते हैं rm। ई मतलब क्या, अर्थ है ना, और m मतलब मूल। तो कितना हो गया, r बटे कितना 4। अर्थात हमें देखो पृथ्वी की त्रिज्या इतना मिल गया और चंद्रमा की त्रिज्या में क्या, इतना मिल गया। अब दोनों का क्या बोला है, अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या लिखेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो दोनों गोला है, तो गोला होने के कारण क्या लिखाएगा, 4πr m का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं 4πrm²। और यहाँ पर क्या लिखे, 4πre²। ठीक है। तो देखो यहाँ भी ये 4π क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, rm का स्क्वायर बटे कितना, re का स्क्वायर। तो rm कितना है, ये कितना है, r/4 का स्क्वायर। और ये पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, r। तो इसको क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, r² और 4 कितना 16, और ये कितना r²। तो देखो r² गुने 16 और ये कितना, यहाँ पर r²। तो ये r² और ये r² कट गया, तो कितना हो गया 1/16। अर्थात चंद्रमा क्या लिखेंगे, चंद्रमा अनुपात क्या, पृथ्वी बराबर कितना, 1 कितना लिखाएगा 16। ये याद रखेंगे, यदि क्षेत्रफल पूछे ना तो 1:16 ऑटोमेटिकली टिक लगा देना, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं याद रहेगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8वां नंबर, ध्यान से देखो। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा। और कटोरा की मोटाई जो दिया हुआ है ना, वो 0.25 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, इस प्रकार का एक कटोरा है और कटोरा की मोटाई भी दिया हुआ, कटोरा की क्या दिया हुआ है, मोटाई भी दिया हुआ। ये कितना है, 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे, हल्ला नहीं करो, कटोरा की मोटाई बराबर कितना दिया हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर। और क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरा की जो आंतरिक त्रिज्या है, यानी यहाँ से यहाँ, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे क्या, आंतरिक त्रिज्या, क्वेश्चन समझिएगा तो बन जाएगा आपसे भी। आंतरिक त्रिज्या बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। और जब आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो हमसे पूछे कि बाह्य त्रिज्या क्या होगा, तो ये मोटाई जोड़ देंगे आंतरिक त्रिज्या में, तो क्या बाह्य त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाह्य त्रिज्या बराबर क्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस क्या, मोटाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस कितना 0.25, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या मिल गया। तो बोला है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कटोरे का, ध्यान से देखो इधर, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम लोग को कितना बोलने नहीं सुधरेगा। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। तो 2 गुने 22/7 गुने
5.25 गुने कितना 5.25। हल करिएगा, गुना करिए तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। हम नहीं गुना किए तो क्या करना है, तो तुम देखो, बहुत गप मारता है तुम। इस प्रकार का ये गोला है और इसी गोला के बाहर क्या रखा हुआ है, ध्यान से देखो। हल्ला नहीं, देखो इस प्रकार का ये फिगर दिया हुआ है ना। क्या लिखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन आर है। एक लंबवृत्तीय बेलन क्या है, आर है। इसकी त्रिज्या कितना, आर। तो गोला की भी त्रिज्या आर और बेलन की भी त्रिज्या कितना, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि क्या, गोला की त्रिज्या बराबर कितना, आर, और बेलन की भी त्रिज्या कितना है ना, बेलन की भी त्रिज्या कितना, आर। और ध्यान से देखो, और क्या देखना है कि देखो जो गोले की ऊंचाई होगा है ना, वो क्या होगा, बेलन की भी क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। अर्थात क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने क्या, त्रिज्या, और 2 गुने त्रिज्या बराबर 2 गुने आर, यानी कितना, 2r। यहां से यहाँ की ऊंचाई कितना हो गया, बेलन की ऊंचाई 2r, है ना। अब देखो ये फिगर दिया हुआ है, इससे डाटा दिया हुआ। अब आपसे 3 सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला क्या सवाल पूछा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। जो हो गया वही लिखा गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि आर के जगह पर क्या है, आर ही है, तो इसलिए क्या लिखा गया, 4πr²। अब क्या बोला देखो, बेलन का क्या लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। 2π कितना, rh। तो 2 गुने पाई का मान नहीं रखना है, पाई का पाई और आर का आर है, और h का मान कितना है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 2r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2r। 2 दूना कितना, 4, पाई का मान पाई और आर गुने आर कितना, r²। तो गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4πr²। बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4πr²। अब आगे आपसे जो सवाल पूछा है, तीसरा नंबर का सवाल इसमें, तो तीसरा नंबर का सवाल क्या पूछा है कि पहला बटे दूसरा का अनुपात ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन बटे दूसरा क्वेश्चन का क्या करो, अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला बटे कितना, दूसरा। तो पहला का भी कितना है, 4πr², और दूसरा का भी कितना है, 4πr²। तो दोनों कट गया, तो क्या हो गया, 1:1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। चलो नोट करो।